हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हनुमानगढ़ी में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और इसी दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि यदि इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीकापुर की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा पहुंचाया तो वह निश्चित रूप से क्षेत्र में बचे हुए निर्माण कार्यों को पूरा करके आएंगे। गौरतलब है कि बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अमित सिंह चौहान की माता शोभा सिंह चौहान वर्तमान विधायक हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी में विधायक शोभा सिंह चौहान के स्थान पर उनके पुत्र डॉक्टर अमित सिंह चौहान को बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी बनाया है। तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करके डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने यहां से संत महंतों का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। श्री चौहान ने कहा कि जनता जनार्दन लगातार 5 वर्षों के कार्यकाल में उनकी माताजी द्वारा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास किया गया है और इस बार भी जनता ने उन्हें मौका दिया तो निश्चित रूप से विकास कार्यों की गंगा बहाने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शनिवार को प्रत्याशी अमित सिंह चौहान का बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिले नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस छोटे से कार्यकर्ता को बीकापुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं सबके चरणों के प्रणाम करता हूं। तो आप देखो 2017 पे जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे सारे वादे पूरे किए। अन्य पार्टियां वादे करती थी और अपने वादे भूल जाती थी। आज किसान खुशहाल है, गरीब खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है, बेटियां सुरक्षित हैं और हम लोग ये गर्व से कह सकते हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, इसके 2017 के पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि इस बीकापुर विधानसभा में हुए उस जनप्रतिनिधियों से आम जनता मिल नहीं पाती थी। हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि आम जनमानस अपने विधायक तक पहुंचे, विधायक आम जनमानस तक पहुंचे और जितनी व्यवस्थाएं, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है इस प्रदेश के लिए, इस बीकापुर विधानसभा के लिए, सारी योजनाएं जो भी पात्र है, लाभार्थी है, वहां तक योजनाएं पहुंचे। इसी मुद्दे को लेके हम लोग निरंतर आगे निकल पड़े हैं। हमने 2017 में भी जब मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया था तो हमारा वही मुद्दा था, पुराना भ्रष्टाचार बनाम विकास की लड़ाई थी। जो भ्रष्टाचार बीकापुर विधानसभा में व्याप्त था उसको हमें जड़ से खत्म करना है। हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, हमारे बूथ स्तर के मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारी प्राथमिकता होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त बीकापुर विधानसभा बने और जो भी विकास की योजनाएं हैं, जो भी लाभार्थी हैं जिन तक विकास की योजनाएं पहुंच नहीं पाई हैं, उन सब तक विकास की किरण पहुंचे ताकि जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो सफल होता रहे। और एक बात और दावे के साथ कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग फिर से पूरे प्रदेश। अयोध्या में तपस्वी छावनी के तथाकथित महंत परमहंस दास पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग हनुमानगढ़ी के निर्वाणी अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास ने की है। महंत गौरी शंकर दास ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि अपने आप को जगत गुरु बताने वाले परमहंस दास की जांच की जाए। वह किस उद्देश्य से अयोध्या में रहकर तरह तरह के कार्यों में लिप्त हैं। महंत गौरी दास शंकर ने तपस्वी छावनी के तथाकथित महंत परमहंस दास की असलाहा का प्रदर्शन करते वायरल फोटो की जांच की मांग की है। महंत गौरी शंकर दास ने कहा है कि साधु संत इस तरीके की असलाहा का प्रदर्शन कर फोटो नहीं खिंचवाते, इससे वैष्णव समाज का अपमान होता है। यही नहीं, असलाहा इनका नहीं है। ऐसे में किसी के असलाहे के साथ फोटो खिंचाने का प्रदर्शन करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अयोध्या के संत समाज तथाकथित महंत परमहंस आचार्य की गतिविधियों से नाराज चल रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जांच की मांग की है। इससे पूर्व अयोध्या के संतों की नाराजगी और तपस्वी छावनी के महंत द्वारा बेदखल किए जाने पर परमहंस दास ने अयोध्या छोड़ दिया था। इसके खिलाफ अयोध्या कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है। परमहंस दास जेल की यात्रा भी कर चुके हैं।
महाराज जी, एक फोटो वायरल हो रही है और वो परमहंस आचार्य की फोटो है जिसमें वो बंदूक लिए हुए हैं। ये उस पर लोग आपत्ति कर रहे हैं कि इस तरीके की फोटो में नहीं होनी चाहिए। उसने खुद वायरल किया है, क्या कहेंगे इस पे आप? पहली बात तो जो वो परमहंसाचार्य बता रहे हैं, धर्म गुरु बता रहे हैं, तो ये ही वो फ्रॉड कर रहे हैं, पहला फ्रॉड। दूसरी बात, कोई भी आचार्य बंदूक या कोई असलाह लेकर के नहीं घूमता है। तीसरी बात, अयोध्या का संत, अयोध्या का जनमानस और देश में हमारे वैष्णव संप्रदाय की उन्होंने नाक कटवाई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उस व्यक्ति की तुरंत तत्काल जांच करे कि वो व्यक्ति है कहां का, उसकी वास्तविकता क्या है, और कहीं न कहीं वो साजिश में संलिप्त तो नहीं है। आने वाले दिन में जब देखिए तब कहीं आत्महत्या करने की बात करता है, कहीं जो है जल समाधि के लेने की बात करता है, कहीं आत्मदाह करने की बात करता है। इस प्रकार से वो बहुत ही गलत कृत्य कर रहा है और वैष्णव संप्रदाय बहुत ही आहत है। हम जिले के प्रशासन से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि उसकी तत्काल जांच कराई जाए और जो वो शस्त्र लेकर घूम रहा है, वो शस्त्र किसका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सभी लोगों के बीच में वो लहरा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उसको इतनी कठोर धाराओं में उसका चालान होना चाहिए कि वो आने वाले दिन में इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। अयोध्या जिले में अरसों से बोतल में बंद रेलवे क्रॉसिंग का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव मरुई सहाय सिंह में रेलवे क्रॉसिंग का फाटक लगने को लेकर करीब एक अरसे से जनता की मांग को नजरअंदाज करने के बाद विधानसभा चुनाव आते ही लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट गया है। बताते चले कि करीब 20 साल पुराने जनता की यह समस्या ना तो किसी सरकार के लिए कोई मायने दिखाई दी और ना ही चुने गए जनप्रतिनिधियों ने इस दशा में कोई काम किया। नतीजा यह रहा कि चुनाव आते ही जनता मांग रखती गई और उन्हें आश्वासन का झुंझुना मिलता रहा। एक बार फिर चुनाव की बेला हिलोर मारने लगी है तो मरुई सहाय सिंह रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा खुद ब खुद उठ खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने गेट नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए चुनाव लड़ने वाले नेताओं को आईना दिखाने का काम किया। यह मुद्दा इसलिए भी मायने रखता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह की नाक के नीचे लोगों का यह जन आक्रोश सब कुछ सही नहीं है का संदेश दे रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नेता नगरी केवल झूठे वादे करके चली जाती है, जबकि क्षेत्रवासी मौत के कुएं रूपी इस क्रॉसिंग पर को पार करने के लिए बेबस हैं। क्या मामला है? यहाँ पर गेट होना जरूरी है। 3-4 ग्राम सभा इससे जुड़े हुए हैं तो आने जाने की 500 गाँव सभा, किसी भी आपातकाल की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे फायर ब्रिगेड बुलाना हो, 112 बुलाना हो, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती। घूम के आए उस समय हम पहुँच नहीं पाएंगे या हमारे पेशेंट वगैरह ऐसे कोई भी हो वहाँ पहुँचाने के लिए, इसलिए गेट को बनना बहुत ही जरूरी है। 9 किलोमीटर घूमने पड़ा था। क्या नाम है आपका? 9 किलोमीटर कहाँ? नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद, ग्राम सभा विकास खंड बीकापुर, जनपद अयोध्या। ये बराबर ठगी जा रही है यहाँ की जनता कि अब की गेट बन जाएगा, अब की गेट बन जाएगा। सांसद आते हैं, विधायक आते हैं और चुनाव होता है, चले जाते हैं। ये कई वर्षों से लगातार, मतलब ये मान के चलिए कि आज़ादी के बाद से यहाँ की जनता परेशान है। हमारा पूरा गांव सभा मरुई सहाय सिंह बड़ा गांव यहाँ से इसी फाटक से होकर गुजरता है, इसके अलावा कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे विधानसभा से लेकर और ये लोकसभा तक यहाँ की जनता तय करती है कि हमें किसको बनाना है, विधायक या सांसद। लेकिन यहाँ की बड़ी भूमिका रहती है कि हमारा यहाँ, और मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। उसके जिलाध्यक्ष माननीय हमारे यहाँ संजू सिंह जी हैं। यहाँ से 50 कदम दूर पे उनका
निवास स्थान है, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक जनता के बारे में कोई सुध नहीं ली। सिर्फ उन्होंने ये कहते हैं आपकी बनवा देंगे। ये राजनीतिक मुद्दा बनाना, हमें निवेदन है हमारा कि छोड़ दें लोग, सिर्फ यहाँ का फाटक बनवा दें। चाहे जो रहेंगे, इस जनता यहाँ उनकी रीढ़ी रहेगी, चाहे जो विधायक या सांसद इस फाटक को बनवाता है उसकी जनता जिंदगी जीवन भर आभारी रहेगी। इसलिए यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं, ट्रक भी कट चुकी है, बगल पड़ी है ट्रक कटकर, और मोटरसाइकिल भी कट चुकी है। हम आप मीडिया के माध्यम से ये आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँ और ये फाटक बने, और हम लोग वोट का बहिष्कार बराबर करते रहेंगे और अब करेंगे, इसलिए कि अब हमें नहीं लगता है कि ये फाटक बनेगा हमारा। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव का नज़दीक समय आने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में दल बदलने के साथ जोड़ तोड़ करने के कार्य ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अभय सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। जेल प्रशासन पर भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि जेल प्रशासन में मुलाकात पर रोक लगने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी से सैकड़ों लोग रोज मुलाकात करते हैं। अभय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि अगर मीडिया चाहे तो उन्हें वीडियो व स्टिल फोटो भी उपलब्ध करा सकते हैं, जिसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग से की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व जेल प्रशासन की मिलीभगत से रोज जेल में मुलाकात हो रही है। जेल प्रशासन चुनाव को प्रभावित कर रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। वहीं कहा समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें और मौजूद डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों व गरीबों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है उसे बेनकाब करने का काम करें। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों के तेल, अन्य सामग्रियों को बेतहाशा वृद्धि कर आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसे कम करने में सरकार नाकाम हो चुकी है। अब एक ही रास्ता बचा है, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। एक सरकार का जियो है, 1 जनवरी या 2 जनवरी का आया था कि कोविड के प्रभाव को देखते हुए जेल में मुलाकात बंद कर दी जाए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जेल की मुलाकात बंद कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार आप जेल पर कैमरा लगा दीजिए, अगर कहिएगा तो हम आपको वीडियो फुटेज दे देंगे और स्टिल फोटोग्राफी दे देंगे। उसको देखिए कैसे लोग अंदर जा रहे हैं और कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग में हो रही है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष सियाराम निषाद जी ने किया, हमारे क्षेत्र के और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भारत वर्मा जी ने किया। लगातार इसकी शिकायत हो रही, 5-5, 6-6 बार शिकायत हो गई है, लेकिन ये जिलाधिकारी फैजाबाद और जेल अधीक्षक फैजाबाद और जो सजा याफ्ता पूर्व विधायक, इन लोगों के आपस दुर्लभ संधि की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं, इनको लगातार सपोर्ट किया जा रहा है और ये अपने गुंडों को, बदमाशों को भेज करके वहां पर लगातार लोगों को धमकी देते हैं, बुलवाते हैं, मुलाकात करते हैं, जिसमें जेल अधीक्षक इनके साथ मिला रहता है और मुलाकात करते हैं, फिर वहां धमकी देते हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव पाना संभव नहीं है और इससे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहता। बाहुबली जो पार्टी की नीतियां हैं, उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं। हर जगह इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो चरम पे ही है, आप लोग भी जान रहे हैं, हर जगह ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने क्षेत्र में जितने भी गरीब या मजदूर थे, किसान थे, चाहे वो दलित रहा हो, चाहे सवर्ण रहा हो, चाहे पिछड़ी जात का, चाहे पिछड़ी जात का रहा हो, उसके दुख और सुख को हम लोगों ने अपना दुख और सुख समझा। हम, हमारी पत्नी डॉक्टर सरिता सिंह, हमारे पिताजी श्री भगवान बख्श सिंह, हम सभी लोगों ने उनको पूरा अपना परिवार माना और उनके दुख और सुख में हम लोग लगातार भागीदार रहे। यहाँ तक कि मैं विधायक रहा जब, तो हम अपने विधायक निवास पे 5 लोगों को रखे हुए थे, 2 लोग खाना बनाते थे, 3 लोग उनकी सेवा में लगे। एक लड़का लेकर लोहिया अस्पताल जाता था, एक मेडिकल कॉलेज जाता था, एक पीजीआई अस्पताल जाता था। उसके बाद आदमी यहां से जाता था, वहां रहने खाने की व्यवस्था करते थे, हमारे यहां रह करके उनका दवा इलाज होता था। शुरू में जो खर्च होता, जांच इलाज में गरीब आदमी के पास नहीं रहता, उसको हम लोग करा दिया करते थे। उसके बाद जो व्यवस्था होती तो उसको हम लोग सरकार दिलाने का काम करते थे। ये अपने 5 साल में 2 भी कोई गरीब आदमी इनके यहां बता दे कि इनके विधायक निवास पर रह करके वो इलाज कराया है।
इनको गरीब आदमी से बदबू आती है, कमजोर आदमी से बदबू आती है, उसके मैले कुचौले कपड़े देख करके उसको गाड़ी में बैठाते हैं, इनको शर्म आती है। तो जो गांव गरीब मजदूर किसान साथ रहेगा, गरीब के साथ रहेगा, गरीब तो उसी के साथ है। कहां लिखा हुआ दिखाइए, मुंह से कोई कुछ कह सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे खिलाफ आप बताइए, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताइए। मुंह से तो कोई कुछ भी कह सकता है, मुंह से कोई कुछ भी कह सकता है, किसी को आरोप लगा सकता है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो आप बताइए। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा पर है कांटे की टक्कर, जहां एक ओर जेल में बंद बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर बाहुबली अभय सिंह भी गोसाईगंज विधानसभा से सपा की ताल ठोक रहे हैं। अभय सिंह ने आज अयोध्या समाजवादी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षियों को एक मैसेज दिया है कि सरकार बनने के बाद अवैध वसूली बंद करा देंगे। उन्होंने कहा, हमारा मुद्दा बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी। अभय सिंह ने कहा कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को काफी पीछे कर दिया है। अब अगर जनता चूक गई तो 5 साल फिर उसको यूं ही भटकना पड़ेगा। कांटे की टक्कर मानी जा रही है, कौन से मुद्दे होंगे? कोई कांटे की टक्कर नहीं है, समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, पूरे प्रदेश में कोई टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार मानी जा रही है, एक तरफा। वो कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेके जाएंगे आप? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाजपाइयों का अत्याचार, सांड बछवा जिस तरीके से किसानों के खेती को खा जा रहे हैं, ये सारे सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज एक तरीके से बेरोजगारों की फैक्ट्री इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पैदा कर रही है। अगर कोई आदमी चाहता है कि अपने बच्चे उसके रोजगार पाएं, उसके पोते रोजगार पाएं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए और समाजवादी पार्टी सरकार को लाए। नहीं, आने वाले समय में उसके बच्चे और पोते पूछेंगे कि बाबू तू कौन गलती की है कि भाजपा की सरकार आई गए और हम सब आज बेरोजगार घूमत ही और सिर्फ खाने के लिए, पेट के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। क्योंकि हमारे देश में हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या दवाई होगी, क्या शिक्षा मिलेगी, क्या रोजगार मिलेगा, ये विधानसभा और लोकसभा से तय होता है। विधानसभा का चुनाव आ गया, 5 साल तक मौका नहीं मिलेगा। 5 साल में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे कर दिया है। इस 5 साल में अगर लोग नहीं चेतेंगे तो ये फिर उत्तर प्रदेश को खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश मजदूरों का प्रदेश हो जाएगा, जो स्थिति उन्होंने पैदा कर दिया है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। गोसाईगंज का स्थानीय मुद्दा क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कोई गोसाईगंज का स्थानीय मुद्दा ये है, जिस तरीके से कोटेदारों से हर महीने वसूली किया है वर्तमान जो जेल में बंद विधायक हैं, गांव के सेक्रेटरी से वसूली हुई है, पंचायती राज विभाग में ब्लॉक से वसूली हुई है, पीएससी और सीएससी से वसूली हुई है, और थाने से पुलिस अफसर एसएचओ वसूली करके जेल में बंद विधायक को दिए हैं। ये सारी वसूली बंद करा दी जाएगी और गांव में मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों को खुशहाली मिलेगी और सब तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विपक्षियों के लिए क्या मैसेज है? विपक्षी बता रहे वसूली बंद करा देंगे, वसूली बंद करा देंगे, यही बहुत बड़ा मैसेज है कि नहीं? मैसेज बताइए। हाँ, जो उनकी अवैध कमाई बंद हो जाएगी, अपने आप चिल्लाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जनपद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रुदौली में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 11 तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही 3 अर्धनिर्मित तमंचे व उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण को भी जब्त किया है। फिलहाल मामले में अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रुदौली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। कई दबिश दी गई लेकिन पता नहीं चल पाया। रविवार को रुदौली सीओ सुरेंद्र प्रताप तिवारी व थाना प्रभारी शशिकांत यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खैरीबंधा के किनारे नदी के पास 2 आरोपियों को अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान ईरान निवासी ग्राम महावत डेरी हलीमी नगर, मोहम्मद रईस निवासी ग्राम इमली पटवन थाना कोतवाली नगर रुदौली के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों से 11 तमंचा व 2 कारतूस व 3 अर्धनिर्मित तमंचा व शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण मिले हैं। थाना रुदौली क्षेत्र में कुछ समय से जानकारी में आ रहा था, सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। टीमों को लगाया गया था
टीम को कल रात में 19/30 जनवरी की रात को सफलता प्राप्त हुई है। खैरी बंधा है घाघरा नदी के किनारे खैरी गांव में, जहां से कल टीम ने दबिश मारकर 2 अभियुक्त लड़की की गिरफ्तारी की है। एक का नाम मोहम्मद रईस है, दूसरे का ईरान है। मौके से 11 निर्मित शस्त्र, 3 अर्धनिर्मित शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी करके कड़ाई से पूछताछ की गई है। सप्लाई चेन में कुछ और लोगों का भी नाम आया है, उसको भी उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। सप्लाई इनकी जो है कोई ऐसा नहीं कि कोई इनका एक सप्लायर फिक्स हो, नीड बेसिस पे जिसको भी जरूरत होती थी। इनके कुछ नाम बताए हैं इन्होंने जिनके माध्यम से आगे सप्लाई करते थे, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। इनकी तो 2 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो ये नाम बता रहे हैं सप्लाई चेन में जितने और नाम इन्होंने बताए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे जल्द। ये अभी इन्होंने बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, हाल में ही स्टार्ट किया था और इस पे अभी कोई ऐसी बात स्पेसिफिक नहीं निकल कर आई है चुनाव से संबंधित, लेकिन ये कार्रवाई काम कर रहे थे, गलत था, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत कर। अभियुक्त है मोहम्मद रईस, ये थाने का HSP है, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं, पहले गोवध अधिनियम के मुकदमों में भी जेल गया है। 8 मुकदमों का कुल आपराधिक इतिहास है। दूसरा अभियुक्त है ईरान, इसका 6 मुकदमों का कुल आपराधिक इतिहास है। आगे भी इस तरह की गतिविधियों में लोग संलिप्त रहे, इनके विरुद्ध कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।